हेलो एवरीवन, मैं नेहा मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बैक टू ज्ञान पर। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आइए बिना देर किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सोलर सिस्टम आउटर स्पेस बिगिंस अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ डिसअपियर्स। जैसा आप समझ ही गए होंगे, बाहरी हमारा अंतरिक्ष जो होता है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है, जहाँ पे हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण, वो लगभग उसके बाद से गायब होता है, डिसअपियर होता है। आगे स्पेस अपीयर्स एज अ ब्लैक ब्लैंकेट डॉटेड विद द सन, मून्स, प्लैनेट्स एंड ट्विंकलिंग स्टार्स। ऑल दीज आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। अच्छा, जो हमारा अंतरिक्ष होता है ना, वो एक काले कंबल के रूप की तरह दिखाई देता है, मतलब पूरा ब्लैक है, आपको दिखता ही है। इसमें क्या है, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, तारे, ये सभी होते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्वर्गीय निकाय, हेवनली बॉडीज़। अच्छा, हम इस टॉपिक को बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। द वेरी वास्ट डिस्टेंसेज इन स्पेस आर एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। The distance that light travels in 1 year is called a light year. Sunlight travels covering a lot of distance at tremendous speed of about 3 lakh km per second, but the light of some stars takes millions of years to reach our earth. जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें बहुत बड़ी दूरी तक प्रकाश वर्ष वो व्यक्त करता है। उसमें प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक साल में प्रकाश की यात्रा की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अच्छा, जो हमारी सूरज की रोशनी है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति के साथ दूरी को कवर करती है, और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनका प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग लाखों साल लग जाते हैं, राइट। हम ड्रॉज के साथ भी टॉपिक्स को समझेंगे। अगला हमारा है कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल क्या होता है। सम स्टार्स कैन बी फाउंड इन ग्रुप्स एंड फॉर्म सम पैटर्न ग्रुप्स नोन एज कॉन्स्टिलेशन। अच्छा, कुछ तारे जो हैं उनके समूह, पूरा जो ग्रुप है वो पाए जाते हैं, वो कुछ पैटर्न को क्रिएट करते हैं, उसे तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। अब उर्सा मेजर और ग्रेट बियर क्या होता है? उर्सा मेजर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टिलेशन विजिबल थ्रू आउट द ईयर इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन हिंदुइज्म इट इज कॉल्ड द सप्तर्षि मंडल और द 7 सेजिस। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहते हैं, तारों का समूह जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्सर देखने को मिलता है, और हिंदुइज्म में इसे सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं। आप ड्रॉ में देख सकते हैं ग्रेट बियर तारों के समूह में कैसे बियर जैसी शेप दिख रही है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मिल्की वे और आकाश गंगा की। द स्टार्स इन द यूनिवर्स अकर इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स नोन एज अ गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू द गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे और आकाश गंगा। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो तारे, उनके समूह जो होते हैं, वो उन्हें आकाश गंगा के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किससे संबंधित हुआ? आकाश गंगा से, यानी कि मिल्की वे से। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, यू में कमेंट। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसमें ये हमारे सोलर सिस्टम की एक पिक्चर है जिसमें टोटल 8 ग्रह आपको दिख रहे हैं। आगे के जो ग्रह हैं उन्हें इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो बाद के जो आपको 4 ग्रह दिख रहे हैं वो कौन से हो गए? आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स भी 4 हैं, आउटर प्लैनेट्स भी 4 हैं, और इसके बाद जो आपको ये पत्थरों जैसी दिख रही है, ये क्या होता है? एस्टेरॉइड्स, जिसे क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह भी कहते हैं। ये जो एस्टेरॉइड होते हैं ये एक तरह से ग्रह का ही पार्ट होते हैं। इसके बारे में अभी हम अच्छे से विस्तार में चर्चा करेंगे। बाकी आप इतना चीज़ समझ लीजिए कि आगे के जो सूरज की ओर है वो इनर प्लैनेट्स हैं, और सूरज से थोड़ा दूरी वाले आउटर प्लैनेट्स होते हैं। एस्टेरॉइड की बात करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन इन द गैप बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। These bodies are called as asteroids. It is believed that they are pieces of some planets which exploded long time ago.
सो जो हमारा मंगल और बृहस्पति है उनके बीच में हज़ारों छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ग्रह के ही टुकड़े हैं जो काफ़ी लंबे समय पहले विस्फोट हुए थे। आप देख सकते हैं प्लैनेट का ही ये टुकड़ा है, देखने में आपको इसकी पिक्चर से पता लग जाएगा, पत्थर जैसा है बिल्कुल प्लैनेट की तरह। अच्छा, इसके अलावा मेटेरॉइड्स भी होते हैं जिसे उल्कापिंड या टूटता तारा कहते हैं। सो सम स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ल्यूमिनस बॉडीज ऑफ नेचर समटाइम्स सीन वॉन्डरिंग और फॉलिंग इन द स्काई। अच्छा, जो चट्टान है उसके छोटे छोटे टुकड़े धूल के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये चमकीले पिंड आसमान से ज़मीन की ओर, पृथ्वी की ओर गिरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, टूटता हुआ तारा अक्सर कहते हैं, है ना। सो ये क्या होता है, मेटेरॉइड्स, जिसे उल्का पिंड भी कहा जाता है। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सन यानी कि सूरज की। सो दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, ये केंद्र बिंदु होता है क्योंकि सभी प्लैनेट्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इट्स अ स्टार, ये तारा होता है। सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत है। और इसमें जो गैसेस होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन लगभग 71%, हीलियम 26.5% और अदर गैसेस होती हैं 2.5%। सो आगे इसमें जो इसकी एज होती है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष होती है। अच्छा, इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। सो द सन इज़ अ स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। द सन इज़ मेड ऑफ हॉट गैसेज। इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ द फायर दैट कीप्स अस हीट एंड लाइट। द सन इज़ द हेड ऑफ अ बिग फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। आर अर्थ इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द सन्स फैमिली। द सन कंट्रोल्स आर क्लाइमेट एंड वेदर। आप सभी ये अच्छे से जानते ही होंगे। सूरज जो है पृथ्वी का नज़दीकी तारा है, गर्म गैसों से बना हुआ है, एक बड़ी गेंद की तरह होता है जो हमें गर्मी और प्रकाश देता है। ये हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम का मुखिया होता है, परिवार का सदस्य है और ये जलवायु और मौसम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। सो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इस ड्रॉ में आप देख सकते हैं बीच में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, सन है, सूरज। और मैंने नंबर दे दिए हैं। 1 पे आप देख सकते हैं मर्क्यूरी, सेकंड इज़ वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स और फिफ्थ जुपिटर। तो आपको पता लग रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में जो हमने एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ा था वो किसके बीच में चक्कर लगाते हैं। मतलब देखिए आप सन का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। आगे बात करते हैं प्लैनेट्स। सो ग्रह। So planets are the celestial bodies that revolves around the sun. They don't have their own heat and light. They reflect the light of the sun. There are 8 planets in the solar system in increasing order from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो आप देख सकते हैं जो प्लैनेट्स हैं सूरज का चक्कर लगाते हैं, उनकी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती है, सन से ही वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये नंबर वाइज 8 होते हैं मर्क्यूरी से नेपच्यून तक। सो देख लेते हैं ड्रॉ में। देखिए ये हमारा सन है, नंबर 1 पे आपको दिख रहा है मर्क्यूरी, सेकंड उसके बाद वीनस होता है, थर्ड अर्थ, फोर्थ इज़ मार्स। मार्स के बाद आपने देखा था एस्टेरॉयड जो होते हैं, देन फिर जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। सो इस तरीके से करके ये टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट इज ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप बट ऑफ डिफरेंट साइजेस। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, बट Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are made up of gases and liquids. सो जितने भी सभी प्लैनेट्स होते हैं वो सभी गोल आकृति में होते हैं लेकिन उनका साइज़ डिफरेंट होता है। ठीक है। सो जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी चट्टानों से, रॉक से बने होते हैं। और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि
अरुण और वरुण भी बोला जाता है इन्हें, ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए होते हैं। सो आगे वाले इनर और बाद वाले जुपिटर से नेपच्यून तक आउटर प्लैनेट्स हो गए। सो थर्ड वन इज Jupiter is the largest planet while Mercury is the smallest planet. Some planets also have rings around them. If we look at the Saturn through a telescope, we will see rings around it. These rings are made up of particles, rocks and ice. So जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है और जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। कुछ ग्रह हैं जिनमें छल्ले होते हैं, कौन सा है वो? शनि। जैसे कि आप सभी जानते होंगे इसके चारों ओर छल्ले हैं और ये छल्ले कण, चट्टान और बर्फ इनसे बने हुए होते हैं। पार्टिकल्स, रॉक्स एंड आइस से बने हुए होते हैं इसके छल्ले। अब बात करते हैं मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स, यानी कि प्लैनेट्स की गति जो है उसके बारे में। सो ऑल द प्लैनेट्स हैव टू टाइप्स ऑफ मोशंस, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण, रोटेशन मीन्स घूर्णन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? All the planets revolve around the sun in an anti-clockwise direction. Every planet revolves in a fixed path which is called its orbit. The shape of an orbit looks like an ellipse or elongated circle. देख सकते हैं क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं फिक्स पाथ पे, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है। और ये जो ऑर्बिट की शेप है वो कैसी दिखती है? एलिप्स जैसी, इलोंगेटेड सर्कल जैसी। यहाँ मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं और ये अपने फिक्स पाथ, एक निश्चित पथ पे घूमते हैं जिसे अपनी कक्षा कहा जाता है, और इसका आकार जो होता है दीर्घवृत्त की तरह दिखता है। ठीक है। All the planets move around the sun in the same direction but they take different time to complete their revolution. सभी ग्रह एक ही दिशा में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कि लेकिन जो उनका परिक्रमण होता है पूरा करने में अलग अलग टाइम लगता है। However, Venus and Uranus go the opposite of the sun in the direction of a clock. सिर्फ ये दो ग्रह होते हैं, वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, जो घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं, बाकी सभी ग्रह के विपरीत। अब आते हैं रोटेशन पे, घूर्णन पे। ऑल द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन कटिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच प्लैनेट। ये जो है सभी ग्रह अपनी एक धुरी पर घूमते हैं, ठीक है, अपने एक खुद के एक्सिस पे। प्रत्येक ग्रह के केंद्र के बीच में से माध्यम से काटने पे एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दे रिवॉल्व अराउंड द सन, बट वीनस एंड यूरेनस रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसा आप देख सकते हैं यूरेनस और शुक्र विपरीत घूमते हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए एक पॉइंट नोट किया है। सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द वर्ड planet comes from a Greek word wanderer. Planets are constantly in motion, so they have been called planets. ये जो हमारे ग्रह हैं ये यूनानी शब्द से लिए गए हैं, ये गति में होते हैं इसलिए इन्हें ग्रह कहा जाता है। आपके मन में कभी सवाल नहीं आया ग्रह को ग्रह क्यों कहते हैं? एग्जैक्टली इसीलिए, क्योंकि वो गति में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में। Dwarf planets are much smaller spherical bodies that orbit around the sun. A dwarf planet may have other sun-orbiting bodies near it. Pluto, Ceres, Makemake, Haumea and Eris are some of the dwarf planets. ये कुछ बौने ग्रह होते हैं जो सूरज के चारों ओर कक्षा में होते हैं। आप देख सकते हैं इनके ड्रॉ। सो ये इनको ना प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं माना गया है क्योंकि ये बौने ग्रह हैं। सो वैसे अगर आप प्लैनेट्स की काउंटिंग बोलेंगे तो वो 80 है मेन प्लैनेट्स, अदरवाइज दीज आर ड्वार्फ प्लैनेट्स। चलिए अब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज़ द सन। खुद से ट्राई कीजिएगा। उर्सा मेजर इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या था? द ग्रेट बियर। Our solar system belongs to the galaxy named Akash Ganga, and the light of the sun takes what minutes to reach us? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके। डैश इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। एग्जैक्टली, जुपिटर। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी।
इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे के टॉपिक्स के लिए भी आप बता सकते हैं आप किस टॉपिक को चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बैक टू ज्ञान। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बैक टू ज्ञान। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।